गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो पढ़ेंगे दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट आपने स्टडी करने हैं, ठीक है। जैसे जो करंट फ्लो हो रहा था, कई बार हम प्रैक्टिकल रूप में भी देख रहे होते हैं कि कई बार हम किसी चीज़ को जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो हीटअप हो जाती है, ठीक है। वही क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट है किसके, करंट के। मीन्स ये जनरेट कैसे हो रहे होते हैं उस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इस टाइप से हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया और उस कंडक्टर के आपने पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं, कोलाइड्स करते रहते हैं, ठीक है। आपस में क्या होता रहता है, उनका कोलिजन होता रहता है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की मींस आपने यहाँ पे क्या किया है, एक बैटरी अप्लाई कर दी और उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, दैट इज वी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव से कनेक्टेड है। इस टाइप से इस रीजन के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगा रही होगी। उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट हुए हैं तो इसका मतलब जो उनकी वेलोसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में क्या आया है बेटा, चेंज आया है। और वो जो चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, मींस हम क्या कह सकते हैं उसको कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या है बेटा, चेंज आया है, ठीक है। और उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज, वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर, हीट एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये जूल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जैसे आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर के साथ उसका क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी वे में हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है उसमें क्या, किस के अंदर चेंज आता रहता है, टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आ जाता है। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब हमने क्या किया, देखो इसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन वर्जन लेके आते हैं। मीन्स ये कंडक्टर था, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया बेटा, आर शो कर दिया यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस शो करने के बाद यहां हमने वही बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर बच्चे। तो अब यहाँ पे V आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो सीधी सी बात है इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो रहा होता है, दैट करंट हमने कंसीडर कर लिया कि I इसके अंदर फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चे। तो यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, मींस यहां ये टर्मिनल हमने A मान लिया और यहां टर्मिनल हमने क्या मान लिया, B मान लिया। तो आप बता सकते हो कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट A है दैट इज पोटेंशियल ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। मींस हमारे पास जो ये यहां पे आएगा दैट इज VA माइनस VB, वो किसके बराबर है बेटा, V के बराबर है। क्लियर है, हमें इस बात का पता चलेगा। अब सीधी सी बात है, यहां से यहां पे, यहां से यहां क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। मींस इसकी एनर्जी में क्या आया बेटा, चेंज आया है, ठीक है। तो हम चेंज इन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही होती है बेटा, डिक्रीज हो रही होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है इसके अंदर, इंक्रीज हो रही है। तो जो चेंज आया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, मैं उसको डेल्टा U से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। मींस डेल्टा U क्या है, इसके अंदर चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यों इनटू में VB माइनस VA, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखें बेटा, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो लिख दिया हमने, क्यों VB माइनस में V हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन है चीज VA माइनस VB इज इक्वल टू V है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस Q इंटू में V आ जाएगा। ये जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई बेटा, घटी है इसके अंदर। अब सीधी सी बात है कि जो I है इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा,
क्यू बाई टी के इक्वल है, मींस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आई इंटू टी के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, आई इंटू टी आ जाएगा। तो मींस जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है दैट इज माइनस आई टी इंटू में वी, तो वी आई टी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। मींस जो हीट एनर्जी है वो भी किसकी वजह से, इसकी वजह से चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, अब जो ये डिक्रीमेंट जो हुआ है वो किसके अंदर चला जाता है बेटा, हीट एनर्जी के अंदर चला जाता है, ठीक है। मींस जो अब हीट एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, वी आई टी आ। क्लियर है। अब इसकी दूसरी फॉर्म बनाना चाहो बना सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू आर होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। दूसरी फॉर्म एक और हो सकती है कि भाई i को एलिमिनेट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v बाई आर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर टी हो जाएगा। i की वैल्यू पुट करो यहाँ, v बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर टी आ जाएगा। मींस आपने ये तीनों फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई v जो हीट एनर्जी आई हमारे पास इनकी किस किस की फॉर्म में है, वी आई टी है, आई स्क्वायर आर टी है और वी स्क्वायर बाई में आर टी। तो ये हमारे पास तीनों स्ट्रक्चर आगे की हीट एनर्जी है जो वो किसके इक्वल है बेटा, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में आर टी इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसकी बात कर रहे होंगे हीट। अब जो हीट एनर्जी है उसको किसके अंदर मेजर कर रहे हैं बेटा, एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और एक दूसरी यूनिट पता ही है आपको क्या होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। वो क्या होती है बेटा, कैलोरी होती है। तो जूल से जब हम इसके अंदर कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो कितना होता है, 4.18 या 4.2 का जो मल्टीपल फैक्टर है वो हम क्या कर देते हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। मींस हमारे पास ये इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम स्टेप वाइज थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है, मींस एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया यहां पे कि इसके अंदर मान लिया 5 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस कितना बता दिया इसका, 2 ओम बता दिया। तो कैलकुलेट हीट निकालनी बेटा आपने, हीट प्रोड्यूस हुई निकालनी है कितने सेकंड के अंदर, मान लिया t इक्वल टू 2 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात बेटा, करंट की वैल्यू दे रखी है, मींस जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट रेट 5 एम्पियर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर 25 इंटू में आर इंटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आप 2 ओम का रेजिस्टेंस है और जो करंट है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम मान लेते हैं कि भाई जो करंट है दैट इज आल्सो वेरिंग अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने मान लिया कि भाई I इज इक्वल टू 2t है, इस टाइप से, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें पूछ लिया गया कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट बताओ कितना, ठीक है। अब देखो बेटा क्या आ गया हमारे पास, जो करंट है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। वेरिएबल सिस्टम आ जाता है तो हम किसका यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, dh इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर आर dt आ जाएगा, ठीक है। तो मींस dh इज इक्वल टू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर r इंटू dt। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है तो 2 लिख दिया हमने। तो dh है, हमें हीट चाहिए कंप्लीट, तो h निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक की तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 टू जा 8 t स्क्वायर dt आ गया, ठीक है। तो इसका अगर आप क्या करो, इंटीग्रेशन करोगे तो 8 p क्यूब बाई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। लिमिट लगानी है 0 से लेके 2 सेकंड या t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो आप क्या रख दोगे, h इज इक्वल टू कितना रख दोगे, 8 इंटू में 2 की पावर 3, 8 हो गया डिवाइड बाई में 3, तो इतने जूल क्या आ जाएगी, इस टाइप से हीट आ जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है। अब जैसे
हमारे पास ये क्या था, इस टाइप से फंक्शन वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू टाइम। एक जैसे हम करंट का क्वेश्चन लेके चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, जैसे I इज इक्वल टू हमें मान लिया, कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे 4 sin ओमेगा t मान लिया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वही हमने कितना मान रखा है बेटा, 2 ओम का रेजिस्टेंस मान रखा है। इसके अंदर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है एसी और डीसी दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एसी एंड डीसी के लिए। तो I इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास, तो वेरिएबल है इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, तो dH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर R dt आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर इंटू में R की वैल्यू 2 आ जाएगी, इंटू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा हमारे पास। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका h हो गया, तो 4 32 आ गया, 16 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 32 साइन स्क्वायर है, एज इट इज हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू क्या आ गया हमारे पास, dt आ गया, तो 32 यहाँ पे 1/2 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, उसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt, तो 32 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, t/2 आ गया, इसका माइनस कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाई में 2 ओमेगा इंटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद वही टी की वैल्यू रखनी है हमें, तो कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे, अब हम क्या पढ़ सकते हैं कि जो हमारे पास और सीरीज या पैरेलल के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस टाइप से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सीरीज या यही रेजिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं बेटा, सीरीज या पैरेलल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से। ये एक रेजिस्टेंस था, R1 मान लिया हमने, और ये क्या मान लिया हमने, V मान लिया। ठीक है, और इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, मींस अगर हम सप्लाई किसकी कर रहे हैं बेटा, I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करंट की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। जब हम किसको कर रहे हैं बेटा, I कॉन्स्टेंट का यूज कर रहे हैं, तो यहां हम जो हीट निकालेंगे दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 इंटू टी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया कि यहां एक रेजिस्टेंस R2 मान लिया, और उसके अंदर भी इस टाइप से हमने V हो गया, और ये क्या मान लिया हमने, I करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो उसके अंदर हीट क्या हो जाएगी, I स्क्वायर इंटू R2 इंटू में T आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, इस टाइप से हम इसके अंदर हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, अब तक भी किया है हमने। ठीक है, अब ये दोनों हमने क्या कर दिए, सीरीज के अंदर जोड़ दिए, ये रेजिस्टेंस भी और ये रेजिस्टेंस भी हमने किसके अंदर जोड़ दिए बेटा, सीरीज के अंदर जोड़ दिए, एक R1 और ये R2 हमने सीरीज के अंदर जोड़ के इस टाइप से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज I, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या रहता है, करंट सेम रहता है ना, सीरीज में जो करंट होता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, तो इसलिए जो हम हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज I, इसके हिसाब से H1 इसके अंदर जो हीट होगी दैट इज इक्वल टू I इंटू में R1 स्क्वायर इंटू में T आ जाएगी। क्लियर बच्चे, दूसरी चीज H2 जो निकालेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज I इंटू में R2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे I स्क्वायर इंटू में R2 इंटू में T आ जाएगी। क्लियर बच्चे, अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भाई कैलकुलेट, मतलब किसके अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई होगी, तो सीधी सी बात है बेटा कि मतलब इन विच रजिस्टर
इन विच रजिस्टर हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर, मतलब किस केस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, ये एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। H1 by H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2 T आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, H1 by H2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 by R2 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेशियो। अब अगर R1 बड़ा है R2 से तो क्या आ जाएगा, R1 by R2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास हीट पहले के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड वन, ठीक है। सिमिलरली अगर R1 लेस देन R2 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, H1 लेस देन क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इसके अंदर हीट ज्यादा आएगी या इसके अंदर हीट कम आएगी। क्लियर बच्चे, तो हमने किस फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। अब अगर आप यूज इसका भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें, है ना। थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, टफ काम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मतलब अगर आपको H1 लिखना है, H1 दैट इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, मींस V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे I1 R1 ये लिखे हुए यहाँ पे, और यहाँ पे V2 क्या आ जाएगा हमारे पास, I इंटू में R2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से H1 लिख सकते हो आप V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पे लिखे हम V1 का स्क्वायर बाई में R1 इंटू में T, मींस अब भी वही बात आ जाएगी, प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। V1 क्या बेटा, I इंटू R1, तो I इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई में R1 इंटू T, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर R1 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा, जो ये आ रहा था वही प्रोसेस इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी इसके अंदर, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए सीरीज के अंदर करंट सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये वाला। करंट क्या है, कांस्टेंट है इसके अंदर। अब अगर जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होगी तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वोल्टेज कांस्टेंट कहां पे होती है, पैरेलल वाले केस के अंदर। जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे एक R1 है, यहाँ पे एक R2 है, और हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चे, तो ये भी अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगी H इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि यहां हमें पता है कि भाई इस टर्मिनल के अक्रॉस भी क्या आ गई है, V आ गई है, ये जीरो है, ये V, ये जीरो, ये V, तो इसके अक्रॉस भी ये भी क्या होगा, जीरो V, ये भी क्या हो गया, जीरो V होगा। मींस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो ये आ गया। तो H1 जो होगा दैट इज V स्क्वायर डिवाइड बाई में R1 इंटू में T आ जाएगा। सिमिलरली H2 जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2 इंटू में T आ जाएगा। क्लियर है। अब ये पूछे कि भाई किसके केस के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी अगर आप पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस को लगा रहे हो, ठीक है। तो अब एक बात देखो बेटा, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो H1 बाई H2 क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 डिवाइड बाई में R1। मींस पैरेलल के अंदर, इन पैरेलल जो हीट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चे, जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। लेकिन जो सीरीज का सर्किट है उसके अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मींस जो H1 है R1, H2 क्या है R2, मींस यहां हम क्या देख रहे हैं, जो हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चे, तो हेजिटेशन करने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर आप यहाँ पे भी I स्क्वायर RT लगाना चाहो, जैसे हमने कहा कि H इज इक्वल टू I1 स्क्वायर RT, इस टाइप से लगा सकते हैं, क्योंकि इसका करंट हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका करंट हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को टफ कर रहा है और कोई बड़ी डील नहीं है इसके साथ।
तो यहाँ हमने I1 मान लिया, यहाँ हमने क्या कर लिया बेटा I2 मान लिया। तो अब I1 क्या होगा, I1 इसके अंदर जो I1 होगा दैट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 होगा, है ना, V बाई R होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा V बाई में R1 आ जाएगा। ऐसे ही जो I2 होगा वो क्या आ जाएगा V बाई में R2 आ जाएगा। हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो H1 होगा दैट इज इक्वल टू I1 क्या आ गया V स्क्वायर डिवाइड बाई में R1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू T, एक R से ये कैंसिल हो गया, तो V स्क्वायर बाई R1 इंटू T आ जाएगा। तो वही हीट आ गई जो इसके अंदर थी, ठीक है। सिमिलरली H2 आ जाएगी, बात वही रहेगी, बस एक स्टेप इंक्रीज हो गया इसके अंदर कि R की R1 और R2 की वैल्यू इसके अंदर थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर। अब थोड़ा सा है ना, एक जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था हमने, ठीक है, उसके अंदर करके देखते हैं एक बार कि भाई, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बेटा 4-5 रजिस्टर का यूज कर लेंगे हम हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हैं, उसमें निकाल सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट की रेशो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट की रेशो, तो इस टाइप से हम उसमें निकाल के देखेंगे एक बार। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, यहां पे ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये 40 ओम है, ठीक है, और यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, ये अगर हम R1 माने, ये अगर हम R2 माने, ये अगर हम R3 माने, ये अगर हम R4 माने, तो कैलकुलेट H1, H2, H3 और H4, ठीक है। मींस किसके अंदर हीट कितनी आएगी वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, मींस उसकी रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चे बात? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये अगर H5 मानो तो इसके अंदर H5 भी लिख लो चाहिए, तो ये H5 जो होगा उसके अंदर तो क्या है, ये बैलेंस्ड है कंडीशन होगी, क्योंकि 10/20 इज इक्वल टू 20/40 हो गया हमारे पास, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/2 आ गया, है ना। तो 1/2 के बराबर P/Q R/S है, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मींस इसके अंदर कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। बाकी बचे तो सर्किट हमारा क्या रह गया, ये रह गया बस, ठीक है। अब अगर करंट हम यहां पे मान के चलें कि इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो बाकी के अंदर कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, R1 के अंदर अगर हम करंट माने तो I1 मान लेते हैं, ठीक है, और जो ये जो R3 है इसके अंदर क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। अब जो करंट इसके अंदर फ्लो होगा वही करंट इसके अंदर भी फ्लो होगा, जो करंट इसके अंदर फ्लो होगा वही करंट इसके अंदर भी फ्लो होगा, क्योंकि किसका सर्किट बन गया ये, अब सीरीज का कनेक्शन बन गया है यहाँ पे। क्लियर बच्चे? तो सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, I1 मान लिया, यहां हमने क्या मान लिया बेटा I2 मान लिया, तो इसके अंदर भी क्या आया I1 करंट आया और इसके अंदर भी क्या आया I2 करंट आया, है ना, दोनों के अंदर करंट हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमारे पास हीट आएगी H1 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये किसके अंदर होगा बेटा सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर यहां थ्रू आउट दिस ब्रांच करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I² RT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा I1² इंटू में R1 इंटू में P दैट इज इक्वल टू I1² इंटू 10 इंटू T आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास H2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 I1² इंटू में T आ जाएगा। क्लियर बच्चे बात? T देखो, क्योंकि रेशियो पूछ रखी है इसलिए हमें टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ही पूछ रखी है जस्ट, तो डिवीजन से क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब ऐसे ही H3 जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा
20 इंटू I2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, T आ जाएगा। सिमिलरली हीट अक्रॉस फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल टू 40 इंटू में I2 स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, T आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस I1 में और इस I2 में अगर हमें रिलेशन का पता है तभी हम क्या कर पाएंगे। देखो H1 H2 की रेशियो आसानी से निकल जाएगी, H3 H4 की रेशियो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें तो क्या निकालनी है, सभी की रेशियो निकालनी है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, क्योंकि जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो किस कंडीशन पर आधारित है कि यहां पोटेंशियल और यहां जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम, तभी तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। मींस यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो तो यहां जो पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू 10 इंटू I1, क्योंकि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा यहां से यहां तक के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 इंटू I1। ऐसे ही यहां V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 20 इंटू में I2। तो हमारे पास I1 इज टू I2 आ गया, कितना आ जाएगा बेटा, 2:1 आ जाएगा। मींस जो I1 है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स I2। समझ के बात। तो अब आप I1 की वैल्यू लिखो या I2 की वैल्यू लिखो, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, जो 10 I1 स्क्वायर है तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, I1 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2I2 स्क्वायर इंटू T। मींस क्या आ गया बेटा, 40 I2 इंटू T आ गया, ये H1 आ गई हमारी। ऐसे ही 20 इंटू में 4I2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई बेटा, 80 I2 स्क्वायर इंटू T। ये भी 20 हो गया, ये भी क्या हो गया, 40 हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेशियो निकालनी है। तो H1 is 2, H2 is 2, H3 is 2, H4। ठीक है, अब कैसे निकल जाएगी बेटा, 40 is 2, 80 is 2, 20 is 2, 40। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेशियो आ जाएगी 2, 4, 1, 2। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हमारे पास ये इसकी रेशियो आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो ये जस्ट हमारा क्या था बेटा, हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करते चलेंगे हम। बिल्कुल इजी सा पार्ट है सारा का सारा। कंटिन्यूसली रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो बेटा। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि लेबोरियस बच्चे हो, आई थिंक जो IIT की वीडियो देख रहे होंगे, जेई की वीडियो देख रहे होंगे, नीट की वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्वियसली लेबोरियस मान के चल रहे होते हैं। तो उसके टाइम को सेव करते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वीडियो जो है उनके टाइमिंग के हिसाब से ही बना रहे होते हैं। चलिए बच्चे, थैंक यू।